राधा माधव सरकार की, रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्रीमद गणेश महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की, श्री होरी हनुमान जी महाराज की, महाकालेश्वरनाथ भगवान की, बटेश्वरनाथ भगवान की, रहीना वाली माता की, कैला देवी मैया की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, माहेशमती नगरी की, रेवा माता की, श्री तुलसी तपोवन गौशाला परिसर की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। वाणी विनायको नमः, श्री शांब सदा शिवाय नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री हनुमते नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतगमय, ओम शांति शांति शांति। आइए अपनी जिह्वा पावन करने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए भगवत नाम उच्चारण कर लें। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम
भगवंत महाराज की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। तपोभूमि, आस्तिक भूमि, श्रद्धा की भूमि, आत्मीयता और चिंतन की भूमि, अच्छे महान भावों की भूमि, जहां सदैव महापुरुषों के चरण पड़ते हैं। मां तो रेवा मां नर्मदा के पावन तट पर बसी हुई नगरी माहेश्मती मंडला श्री तुलसी तपोवन गौशाला के भव्य निर्माण के लिए आयोजित यह श्रीमद् गणेश महापुराण की पवित्र गाथा, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए भगवान के प्यारे प्रभु प्रेमी जन और हमारी आज की कथा के मुख्य अतिथि के रूप में जैसा कि भैया श्री ललित मिश्रा जी ने पहले बोल ही दिया है, बालाघाट का वह विराट आयोजन जहां लगभग 13 करोड़ के लगभग भगवान शंकर की महारुद्रियों का महापिंडियों का सृजन किया गया। दुनिया ने इस भव्य आयोजन का आनंद लिया। ऐसे विराट आयोजन का मुख्य यजमान बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे आचार्य कौशिक फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भैया श्री कमलेश जी अग्रवाल, माता श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल, बिटिया श्रुति और हिमांशु, पूरे परिवार का व्यासपीठ से बहुत बहुत मान है, आदर है, सम्मान है। सभी तालियों के साथ मान कीजिए। तुलसी तपोवन गौशाला में 10 गौ शेडों का निर्माण होना है, जिसके ऊपर लेंटर आरसीसी की छत पड़नी है। 6 का तो काम बिल्कुल तैयार है, एक की छत पड़ गई है, दूसरे की पड़ने वाली है और 4 बिल्कुल छत के लिए तैयार हैं। उसके कॉलम पिलर चारों तरफ से सब खड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे 10 शेड बनने हैं, जिसमें 23 बाई 64 की लंबाई और चौड़ाई का एक शेड है। तो उसकी सेवा भैया कमलेश अग्रवाल जी के द्वारा प्राप्त हुई है। नवंबर से इस कार्य का आरंभ हुआ है, तभी से उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो कि आपने यहाँ से सुनाई है। 5,51,000 रुपया। पैसा सबके पास होता है, लेकिन ठाकुर की कृपा उनके ऊपर है कि जिनकी दौलत अच्छे काम में लगे। भगवान के चरणों में यह मेरी प्रार्थना है, परिवार इनका दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरे, प्रभु से प्रार्थना है। जबलपुर से चल करके आए हुए भैया श्री DS सिंह जी बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन है, बड़ाई जितनी करूं उतनी कम है। माता नम्रता बघेल, श्री उपाध्याय जी अभैयर से, असाटी जी का परिवार और परिसर में बैठे हुए एक एक करके आप सभी लोग, समय ज्यादा हो रहा है, आप सब लोग तो आज 1:30 बजे तो आपकी वापसी हुई है और जल्दी जल्दी में फिर आप दौड़ते दौड़ते आए। बहुत आनंद आया और यह कह करके मैं इतना खुश हूँ, इतना मुझे बढ़िया लग रहा है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर महाराज श्री जी अखिलेश्वरानंद गिरि जी महाराज के पावन चरणों से वह स्थान आप्लावित हुआ और उनके दिव्य हस्त कमलों के द्वारा आज उद्घाटन हुआ है प्रथम चरण का। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए। और मुझे इसलिए भी बढ़िया लग रहा है कि मेरे बड़े महाराज जी, जिनके स्वप्न में समन्वय परिवार भारत माता मंदिर का एक विशाल काय मंदिर हरिद्वार की धरती पर साकाराप्लित हुआ और उनके यह परम शिष्य हैं और मेरे गुरुदेव
श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आज दुनिया के इतिहास में महाराज श्री जी को कौन नहीं जानता। एक बार बैठे बैठे उनके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा महाराज श्री जी, उन स्वामी विवेकानंद जी महाराज को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आपकी सूरत और शक्ल और चरणों में मैं पूज्य स्वामी जी के जरूर दर्शन करता हूं। ऐसे मेरे महाराज श्री जी के गुरु भाई पूज्य स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के आज हाथों से प्रथम चरण के उद्घाटन का बड़ा भव्य आनंद, और ऐसी तपती हुई धूप में आप सब लोग वहां थे। मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतज्ञ बंधु और टेलीविजन के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक प्रतीक्षारत हैं, इंतजार में हैं। ऐसे वह सभी प्रबुद्ध भगवतीय श्रोताजन, भारत माता के लाडले सभी भक्तजन, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले, मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते। भगवान जिनकी गुणवत्ताओं को याद करना शुरू कर दे, बस वह संत है, वह महापुरुष है। संत जाति से नहीं होता, संत मठ से नहीं होता, संत रूप और लावण्य से कोई नहीं होता। महाराज भगवान जिसके गुणों को गिनते गिनते थक जाएं, वह अपने आप में महापुरुष है। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त और संतों को मैं कभी छोड़ करके जा ही नहीं सकता। संतों की परिभाषा देवर्षि नारद के सामने स्वयं रामायण के अरण्य कांड में मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार देते हैं। आज इसी चौपाई के साथ भगवान गजानंद के पावन चरणों में प्राकट्य महोत्सव तक हम और आप पहुंचेंगे। आइए मेरे साथ आज की यात्रा आरंभ करें। हरि बोल। सुनी मोहि संतन के गुण करो, सुनी मोहि संतन के गुण करो, जिनके गुण के बस रहो। हरि बोल। सदगुरुदेव भगवान ये भगवान की आवाज है कि संतों के अंदर इतने गुण है। क्या है? गावहि सुनहि श्रवण मम लीला। इस पवित्र व्यासपीठ से मेरा यह निवेदन हो कि अंतिम सांस जब तक रहे तब तक भगवान के शब्दों को, कथाओं को, गुणानुवादों को सुनते सुनते कभी थकना मत, कभी उबरना मत, कभी उबना मत। जितना भी यह रस सुनने को मिले, यह लगे कि अभी तक हम प्यासे हैं। मैं बहुत छोटा हुआ करता था जिस समय रामानंद सागर की रामायण चला करती थी। उसके बाद में श्री चोपड़ा जी का महाभारत, अपनी तो मैं बताता हूं, आपका तो मुझे पता नहीं। हर रविवार को वह आता, एक आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, इतना तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है। लेकिन जिस समय वह रामायण आती और जब बंद वह हो जाती, लगता कि देह में महाराज प्राण ही नहीं है। इतना बढ़िया लगता, इतना अच्छा लगता। ठाकुर जी के कीर्तन, ठाकुर जी के शब्द, ठाकुर जी की कथा, महाराज इससे सर्वोच्च, इससे सर्वोपरि और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इसको बराबर आप सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, इसका प्रचार करते रहेंगे, इसका विस्तार करते रहेंगे, तो समझ लीजिए कि मेरा हिंदुस्तान कभी अपने संस्कारों से कभी अलग हो ही नहीं सकता, बिलग हो ही नहीं सकता। जो इस सत्संग से, जो इन सद्विचारों से ओत प्रोत इस चद्र को ओढ़ करके बैठेगा, उसके द्वारा महाराज कभी खोटे कर्म हो ही नहीं सकते। और समझिए, जो संस्कारों के साथ में अपने जीवन का निर्वहन करता है, यह प्राण की कथा कहती है कि वही अपने जीवन में परिपक्व संत है, वह अपने जीवन में महापुरुष है। तो यह कथा हमें महापुरुष बनाती है, यह कथा हमें सत्संग देती है, यह कथा हमें मानव बनाती है, और सही में यह कथा हमें इंसान बनाती है, यह इंसानियत को जन्म देती है। यह कथा कल आप श्रवण कर रहे थे,
चंद्रमा ने त्रुटि की है, चंद्रमा ने गलती की है। महापुरुषों की कभी खिलियां मत उड़ाइए, कभी हंसिए मत, उनको कभी विनोद मत कीजिए कभी। यह चंद्रमा से है गलती हुई है। कल मैं निवेदन कर रहा था, इसमें दो प्रकार की कथा आती है। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते भगवान शंकर के कैलाश चल करके आए और नारद के हाथ में एक ऐसा परिपक्व फल है, फल एक है लेकिन खाने वाले बच्चे दो हैं। देवर्षि नारद ने वह फल भगवान शंकर को दिया और कहा कि यह फल लीजिए और अपने बच्चों को दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवर्षि जी आप एक फल लेकर के आए हैं और घर में बच्चे दो हैं, ये फल हम किसको दें? तो श्री विधाता जी ब्रह्मा वहां बैठे हुए थे। कहा कि उम्र में श्री कार्तिकेय जी बड़े हैं, इसलिए इस फल के ऊपर प्रथम अधिकार है वह श्री कार्तिकेय जी का होना चाहिए। इशारा किया गजानंद ने, विधाता ब्रह्मा अच्छा ऐसी बात है, आगे के लिए ध्यान रखना। भगवान गणपति ने विधाता ब्रह्मा के कार्य में इसलिए विवदान किया, लेकिन वहां चंद्रमा बैठे हुए थे। चंद्रमा ने कहा, जिसकी सूंड इतनी लंबी, आंखें गड़ी हुई, देखने में भी सुंदर ना लगे, और कौन कहता है कि सबसे पहले किसी कार्य के लिए इसको आगे लेना चाहिए। ओहो, इतना कहा होगा कि भगवान गजानंद भगवान गणपति कुपित हो गए और कहा, अच्छा तुझे अपनी 16 कलाओं का अभिमान है तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू अपनी कलाओं से छीण हो जा। महाराज अंधकार हो गया रात्रि को। महाराज अब कहीं भी चंद्रदेव नजर नहीं आते, हाहाकार मच गया। चंद्रमा ने भगवान गजानंद के चरणों में वंदन किया, प्रार्थना की, बहुत रोए चंद्रदेव। यहां तक लिखा है 12 वर्ष का अनुष्ठान किया, ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण किया। कहा, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान गणपति ने कहा, मैंने श्राप दिया है वह तो शाश्वत है, समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इसमें मैं कुछ कटौती कर सकता हूं। वो यह है कि द्वितीया के दिन, मास की द्वितीया के दिन तेरे पास में पूर्णता होगी, और लेकिन जब वह भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चल करके आएगी और उस समय यदि तेरी शकल किसी ने देख ली है तो उसको झूठा दोष और उसको बिल्कुल अपयश लगेगा। यह मेरा श्राप, यह मेरा कट नहीं सकता। और भगवान गणपति यह भी कहते हैं, उस दोष से बचने के लिए लोगों को भाद्रपद चतुर्थी आने से पहले द्वितीया का दर्शन कर लेना चाहिए। यही कथा भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया, अपने आप में कितना भी कोई संभ्रांत हो, यहां तक कि स्वयं ईश्वर भी क्यों न हो, यदि उसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देख लिया है तो उसको भी अपयश, उसके भी माथे के ऊपर कलंक का टीका लग जाएगा। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, क्या यह घटना किसी के साथ घटी है क्या? तब श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं, सौनक ऋषियों, स्वयं भगवान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के साथ में यह घटना घटी। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह कथा आपने बहुत बार सुनी है, हो सकता है और भी पुराणों में, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य में भी इस कथा का वर्णन किया है, लेकिन यह श्रीमद् गणेश महापुराण में यह कथा बड़े विलक्षण ढंग से महाराज यह अपने ढंग से इस कथा का इसमें वर्णन किया गया। बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने परिकर के बीच में बैठे हुए थे। इतने में भगवान सूर्य के परम शिष्य, जिनका नाम है श्री सत्राजित जी महाराज, सत्राजित जी महाराज अपने कंठ में समंतक नाम की मणि को बांध करके महाराज इनका यहाँ आगमन हुआ है। लोगों को लगा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण आए हैं, स्वयं भगवान सूर्यदेव आए हैं। सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया, मान किया, सम्मान किया। इस व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो सूर्य को अर्घ देते हैं, जो सूर्य को वंदन करते हैं, जो सूर्य को प्रणाम करते हैं, उन लोगों का मान और उन लोगों का सम्मान इस लोक से लेकर के परलोक तक होता है। हिंदुस्तान की धरती पर जन्मे हुए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी, गुरु नानक देव, और यहां में कहां तक मैं इतने नाम लूं, ये सब लोग भगवान भास्कर, भगवान सूर्य के यह परम पुजारी रहे। भगवान सूर्य के 12 नामों से भगवान भास्कर को आप नित्य अर्घ दीजिए, एक भी दिन की एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप भास्कर सूर्य को अर्घ न दे पाए उस दिन आप भोजन मत कीजिए। अपने अपने बच्चों को कहिए, बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान सूर्य को अर्घ नित्य दें। मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं, विद्या किताबों में नहीं, विद्या बच्चों के मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएगी। किसी भी प्रकार से आपके बच्चे अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि विचारों के परम धनी देवता भगवान भास्कर है, भगवान सूर्य है।
जब जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वह तिथि मनाई जाती है, स्कूलों में मनाई जाती है, अच्छी अच्छी जगह मनाई जाती है, तो यह बच्चों को निवेदन किया जाता है कि आज से तुम्हें यह संकल्प लेना चाहिए कि भगवान सूर्य को नित्य वंदन करना है, नित्य प्रणाम करना है और उनको नित्य अर्घ देना है। भगवान भास्कर को वंदन प्रणाम करने से वासना खत्म होती है और व्यक्ति उपासना का धनी बनता है। पंचदेव उपासना में एक नाम भगवान भास्कर का भी है, भगवान सूर्य का भी है। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, आप स्नान करने के लिए आते हैं, आप गंगा स्नान करते हैं, माँ रेवा स्नान करते हैं, स्नान के बाद आप भगवान सूर्य को अंजलि नहीं देते तो उस स्नान का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता, उसका किंचित मात्र भी उसका फल नहीं मिलता। तो भगवान सूर्य के यह परम भक्त जिनका नाम श्री सत्राजित जी, और यहाँ जैसे यहाँ चल करके आए, सब लोगों ने खड़े होकर के स्वागत किया, मान किया, सम्मान किया। का सूर्य नारायण पधारे हैं। भगवान कृष्ण कहते नहीं, यह काका सत्राजित जी आए। मणि को देखा प्रभु ने, मणि की याचना की, कहा काका जी इतनी सुंदर मणि है, यदि इसको आप यहाँ खजाने में रख दें तो सबका भरण पोषण सब ढंग से चलता रहेगा। लेकिन श्री सत्राजित महाराज ने वह मणि भगवान को नहीं दी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हो सकता है ये कथा द्वारा सुनने को ना मिल पाए, पता क्या है, इसलिए ध्यान से सुनिए। जो मणि मांगी सत्राजित से भगवान श्री कृष्ण ने, और वह मणि सत्राजित ने भगवान को नहीं दी। यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा, मणि विचारों का नाम है। जो विचार सब संसार की चिंता करते हैं महाराज, वह विचार जिंदगी को खोखला कर देते हैं, और जो विचार परमात्मा के काम में, धर्म के काम में और राष्ट्र के काम में आते हैं महाराज, वह विचार इस जीव मात्र का उत्थान कर देते हैं, इसका उद्धार कर देते हैं, इसको तरक्की दे देते हैं। विचार बढ़िया होने चाहिए। जिसके पास विचार नहीं है उसके पास है क्या? व्यक्ति को विचारों का धनी होना चाहिए। विचारों को व्यक्ति के पास में विचारों का श्रृंगार होना चाहिए, व्यक्ति के पास विचारों का वैभव होना चाहिए, व्यक्ति के पास विचारों का खजाना होना चाहिए। व्यक्ति रूप से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति संपत्ति से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जायदाद से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति मान और सम्मान, व्यक्ति महाराज अपने कुटुंब और कबीले से बड़ा नहीं होता। यदि इस बात को कह दिया जाए तो दशकंठ रावण के पास में तो 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नाती हैं, और जिसकी नगरी सोने की है, लेकिन मंदिर में उसकी तस्वीर की कोई पूजा नहीं करता। लोग यह कहते हैं कि दौलत से भले ही व्यक्ति कोई रावण की तरह क्यों न हो, लेकिन जिसके पास में विचार भगवान राम और माता सबरी जैसे होंगे तो लोग महाराज उनके चरित्रों को सदैव गुण गायन करते रहेंगे। इसलिए कथा कहना चाहती है कि हमें और आपको विचारों का धनी होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास विचार नहीं है उसके पास में है क्या? संसार में उन लोगों की पराजय होती है जिसके पास विचार नहीं होते। युधिष्ठिर और दुर्योधन में अंतर क्या है महाराज? जो विचारों का श्रृंगार बन करके जिया उसको महात्मा युधिष्ठिर कहते हैं, और जो महाराज विचारों का दरिद्र था उसको दुर्योधन कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कभी मामा और फूफा और रिश्तेदारों का साथ नहीं देता, ये पांडव मेरी बुआ के बेटे हैं, मैंने इसलिए इनका साथ नहीं दिया, मैं इनका साथ इसलिए देता हूं कि धर्मराज युधिष्ठिर के पास में विचारों की पूंजी है, और जिनके पास विचारों की पूंजी है वह मेरा सगा है, वह मेरा खासम खास है, और उनके बिना मैं रह नहीं सकता। आज सत्राजित महाराज से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने मणि मांगी और वह मणि उनको दी नहीं गई। स्थिति यह हुई कि इनके भाई ने मणि को मांगा है, मणि लेकर के चला। इनका भाई प्रसेन वन में गया है, एक हिंसक पशु ने इसका वध किया, एक सिंह ने अपना प्रहार इसके ऊपर किया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हो गई? क्योंकि यह मणि भगवान के काम नहीं आई। आगे एक ऋक्ष से मुलाकात हुई और उस युद्ध में सिंह मारा गया और ऋक्ष इस मणि को लेकर के चल पड़ा। अब सब जगह चर्चा हो गई कि भगवान यदुनाथ श्री कृष्ण ने एक संपत्ति के लिए, एक दौलत के लिए, एक मणि के लिए काका प्रसेन की हत्या करवा दी। महाराज अच्छी बातों का प्रचार जल्दी नहीं होता, अच्छी बातों का प्रचार जल्दी नहीं होता जितना कि घटिया बातों का जल्दी प्रचार होता है। अच्छी बातों का उतना जल्दी प्रचार नहीं होता। आज से नहीं, पूर्व से यह स्थिति है, लेकिन मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों का भी प्रचार होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम किया है उसको आप आगे के लिए बढ़ाओगे तो दूसरे के भी रोम फड़फड़ाएंगे। यह काम मुझे भी करना चाहिए, यह कार्य हमारे हाथों से भी होना चाहिए। प्रसेन की मृत्यु हुई महाराज, सब लोग यह कहने लगे कि कृष्ण ने हत्या करवा दी, और आवाज भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। भगवान कृष्ण सत्राजित के पास आए और कहा काका मेरी बिल्कुल गलती नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं है।
भगवान को दोष लगा क्योंकि चतुर्थी के चंदा का दर्शन किया। ठाकुर जी ने सबको साथ में लिया, पहुंचे हैं, रास्ते में प्रसेंट की डेड बॉडी मिली है, मरी हुई लाश मिली। सबको समझाते हैं कि देखिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और आगे की तरफ चले हैं, एक सिंह मृत मिला है। तत्पश्चात और आगे के लिए चले, भगवान एक गुहा में महाराज प्रवेश कर गए, जहां एक रीछ का बेटा उस मणि को उछाल उछाल करके खेल रहा था। श्रीमद् भागवत में तो यह लिखा है कि वह बेटी उछाल उछाल कर खेल रही थी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वह बेटा इस मणि को उछाल उछाल करके खेल रहा था। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, उस रीछ के बेटे का नाम है विवेक। यदि विवेक की कोई दौलत है, विवेक की कोई संपत्ति है, विवेक का यदि कोई श्रृंगार है, तो उसका नाम है विचारों की मणि। महाराज यह बालक क्या है? यह विवेक है। विवेक को यदि कुछ अच्छा लगता है तो उसको विचारों की मणि अच्छी लगती है। भगवान यहाँ क्यों आ गए? गुफा तो अंधेरी है, किसी ने बुलाया नहीं। भगवान यहाँ क्यों आए? इसलिए क्योंकि परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ता। जहां विचारों की मणि होती है वहां ईश्वर बिना बुलाए अपने आप चल करके आ जाता है। आपके घर भी आ जाएगा, मेरे घर भी आ जाएगा। यदि मेरे और आपके पास में सुंदर विचारों की मणि होगी तो परमात्मा को दौड़ करके आना पड़ेगा। अंदर से ऋषराज भी आए। यहाँ पुराणाकार ने कहा वह ऋष कोई और नहीं थे, श्री जामवंत जी महाराज। महाराज घमासान युद्ध हुआ, तत्पश्चात भगवान उस मणि को लेकर के श्री द्वारका में पधारे हैं। तत्पश्चात वह मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित को अपनी भूल समझ में आ गई कि यह मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन शत्रुधन्वा ने सत्राजित को मार डाला और वह मणि लेकर के चल पड़ा। यह कथा आपने और पुराण में नहीं सुनी। यहाँ श्रीमद् गणेश महापुराण का बड़ा सुंदर सा अंकलन है। अब सत्राजित की बेटी है जिनका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा बहुत रोई, बहुत विलाप किया, भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत रोई, मेरे पिता की मृत्यु हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भ्राता बलराम जी को कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटी, उस मणि का हरण किया शतधन्वा ने और उन्होंने सत्राजित का मारण कर दिया। तो दोनों भाई अपने अश्व पर महाराज सवार होते हुए और इन्होंने उस शत्रुधन्वा का पीछा किया। लेकिन शत्रुधन्वा ने वह मणि महात्मा अक्रूर को दे रखी थी और श्री अक्रूर जी उस मणि को लेकर के तीर्थाटन के लिए निकल गए। बताया जाता है कि काशी में गंगा के तट के ऊपर महाराज ये जितने भी है पावन स्थान है, मैंने पुराण में पढ़ा है, श्रीमद् गणेश पुराण में, महाराज यहाँ वहां निवेदन किया गया कि महाराज वह सब का सब जीर्णोद्धार महात्मा श्री अक्रूर जी महाराज के द्वारा वह किया गया। इधर पीछे से दौड़ लगाई है शत्रुधन्वा के पास में, लेकिन शत्रुधन्वा की घोड़ी एक दिन में महाराज यह 100 योजन चलती है। यह घोड़ी एक दिन में 400 कोस चलती है। घोड़ी थक गई, परेशान हो गई। इतने में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और महाराज शत्रुधन्वा की गर्दन उतार करके अपने चक्र के द्वारा नीचे रख दी और फिर जब जेबों को टटोल करके देखा तो उसमें मणि नहीं थी। बलराम जी को जाके भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह तो बहुत बुरा हो गया, शत्रुधन्वा की मौत भी हो गई और उसके पास में तो है मणि भी नहीं निकली। इतना कहा है कि बलराम जी ने तो इतना क्रोध किया कि लगता है कि सृष्टि का प्लेन हो जाए और कहा कन्हैया मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लोगों ने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा लेकिन मैंने कभी विचार नहीं किया। एक दौलत के लिए, एक संपत्ति के लिए तूने शत्रुधन्वा को मृत्यु के घाट उतार दिया। उस मणि के लिए तुझे कभी दीनों के ऊपर, कभी तुझे गरीबों के ऊपर तुझे कभी दया नहीं आती। आज से मैं तेरा कभी संग नहीं करूंगा। और यह कहकर के श्री बलराम जी कृष्ण का साथ छोड़ करके महाराज वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण नगर में चल करके आए हैं। सब लोग एक दूसरे को ताना मार रहे हैं। कहा देखिए उस कृष्ण को जिसने शतधन्वा की मृत्यु करा दी एक मणि की वजह से, और बलराम जी को भी घर से बाहर निकाल दिया। भगवान बैठे बैठे रो रहे हैं। बात समझ में नहीं आती कि इतना बड़ा दोष ये मेरे ऊपर काई की वजह से है। कभी कभी ऐसा होता है आप इतना बढ़िया करते, इतना सुंदर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बड़ाई नहीं मिलती, फिर भी आपको प्रशंसा नहीं मिलती। सबके लिए इतना करते हैं, माँ के लिए, पिता के लिए, खानदान के लिए, परिवार के लिए, भाई के लिए, लेकिन फिर भी कभी यह नहीं कोई कह पाता कि आप इतना बढ़िया कर रहे हैं। मुझे यह लगता है कि उसमें कहीं रिक्त स्थान है भगवान गणपति का। हो सकता है कि कहीं वहां भगवान गजानंद को जगह नहीं दी गई, जैसा कि यहाँ ये श्रीमद् गणेश महापुराण में लिखा हुआ है। भगवान से यही तो गलती हुई थी। देवश्री नारद चल करके आए और देवश्री नारद ने देखा कि भगवान रूठे से बैठे हैं, आंख में आंसू हैं। देवश्री नारद ने पूछा प्रभु क्या बात है, आप परेशान हैं, आप शुष्क हैं, आपका मुख कुमुलाया सा लग रहा है।
परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा देवर्षि नारद को, क्या बताऊं, आज भैया बलराम जी भी मुझे छोड़ करके चले गए। मुझे दुनिया छोड़ करके चली जाती मुझे चिंता की बात नहीं थी। यदि बलभद्र बलराम जी मुझे छोड़ करके चले गए हैं, जहां भाई और भाई की ताकत ही समाप्त हो जाएगी, तो हम अपना कार्य करेंगे कैसे। मैंने स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा ना चाहा, और लोग कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और यह मैं समझ भी नहीं पा रहा ये उल्टा पलटा इतना हुआ क्यों। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य था। देवर्षि नारद समाधान करते हैं। देवर्षि नारद संत हैं, और आप लिख सकें तो इस वाक्य को जरूर लिखना कि महात्मा एक समाधान की डायरी है। परमात्मा को भी समाधान है, वह संत देता है। ईश्वर का भी समाधान महात्मा के द्वारा होता है। यदि मैं संत को, यदि मैं गुरु को, यदि मैं महापुरुषों को समाधान की डायरी बोल दूं, तो इसमें किंचित मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां आपके जीवन में आपको कहीं समाधान ना मिले, तो किसी संत के पास पहुंचना, किसी सदगुरु के पास पहुंचना, महाराज वह आपके जीवन का समाधान कर देगा। हिंदुस्तान की धरती पर एक विराट पुरुष हुआ है, जिनका नाम पूर्व में जिनको नरेंद्र कहा जाता था, लेकिन एक समाधान का पुण्य मिला, और वह नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी महाराज की मूर्ति में महाराज परिवर्तित हो गया। एक संत मिला, संत ने जीवन का समाधान किया। बालक नरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव मैंने यह सुना है कि आपको भगवान का दर्शन होता है। परमहंस ने कहा, मुझे होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हे बालक मैं तुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता हूं। और महाराज उस अंधियारी रात्रि में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेते हुए स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार इस परमहंस ने स्वामी जी को कराया। महाराज संत करता ही है। संत के अंदर लोलुपता नहीं होती, संत के अंदर स्वार्थ नहीं होता, संत के अंदर किसी भी प्रकार की ये झलक नहीं होती कि किसी का मुझे मिल जाए। महाराज संत परमार्थी होता है। परमार्थ शब्द को यदि रूप शकल दे दी जाए तो उसका नाम साधु होगा, उसका नाम संत होगा। उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, और जिसके अंदर स्वार्थ है वह कभी संत हो ही नहीं सकता। आज स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य महाराज जी बहुत बढ़िया बोल रहे थे। यदि महापुरुषों को कोई लिफाफा देता है, रुपया देता है, पैसा देता है, तो एक बार वह महात्मा जरूर सोचता है यह पैसा मेरे गुजारे के लिए नहीं है, यह पैसा मेरे लिए नहीं है, यह तो परमार्थ की धरोहर है, यह प्रकृति ने मुझे इसके लायक समझा है, इसलिए है मेरे पास में आया है, मुझे यह अच्छी जगह लगाना चाहिए। जैसे बैंक में नौकरी करने वाले बैंक मैनेजर, उनकी देहली पर जब कोई लोन लेने के लिए आता है तो वह एक बार जरूर विचार करता है कि मुझे लोन किसको देना चाहिए और मुझे कर्जा किसको नहीं देना चाहिए। जब फकीर के हाथ में भी जब कुछ चल करके आता है तो एक बार बैठ करके वह भी विचार करता है कि इस संपत्ति का कौन सी जगह पर सदुपयोग होना चाहिए। वह भी अपने मन में इस बात का विचार करता है। साधु का जीवन कभी अपने लिए होता ही नहीं। साधु की जिंदगी अपने लिए नहीं है, उसका शरीर अपने लिए नहीं है, उसका जीवन इस वतन के लिए है, उसका जीवन इस राष्ट्र के लिए है, उसका जीवन परमार्थ और महाराज परमात्मा के लिए है उसका जीवन। तो देवर्षि नारद तो एक संत हैं। सुनिए, देवर्षि नारद एक संत हैं। थोड़ी मेरी गाड़ी ज्यादा स्पीड में है क्योंकि आज समय की कुछ ज्यादा ही पाबंदी है, इसलिए फिर भी आप पूरी समझने की कोशिश करें, बात पूरी समझ में आएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, गजानंद भगवान की जय जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देवर्षि नारद के चरणों में भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि है इतना बड़ा दोष मुझे कैसे लगा। नारद बाबा ने कहा कि तुमने भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंदा देखा है और इस चंद्रमा को भगवान गजानन का अभिशाप था, इसलिए तुमको यह दोष लग गया। भगवान कृष्ण ने वंदन प्रणाम किया देवर्षि नारद को और कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देवर्षि नारद स्वयं आचार्य बने हैं और भगवान से गणेश चतुर्थी का वंदन करवाया, पूजन करवाया। ग्रंथ में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने यह व्रत 1 वर्ष तक किया। 1 साल की चतुर्थियां जब पूरी हो रही थी और इधर जैसे पूर्णावती हुई, सामने से श्री बलराम जी दौड़ते हुए आ रहे थे। श्री द्वारका के लोग पूरे साथ में थे और सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, और आज दोनों भाई एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और कहते हैं कृष्ण तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, हम ही ऐसे ही बहक गए, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सूत सावधान करते हैं सुमनक ऋषियों, यह सब चमत्कार प्रभाव भगवान गणपति का है। धन्य है इस दुनिया में वह लोग जो भगवान गणपति के पुजारी हैं।
आपका जो इष्ट है बहुत अच्छी बात है, जीवन में इष्ट होना चाहिए। राम को पूजिए, कृष्ण को पूजिए, भोलेनाथ को पूजिए, माँ दुर्गा को पूजिए, यानी भूत प्रेतों को छोड़कर सनातन धर्म के देवता सब बढ़िया है, आप सबको पूजिए। लेकिन सबको पूजने से पहले आप भगवान गणपति को स्थान जरूर दीजिए, भगवान गणपति को जरूर पूजिए, क्योंकि भगवान गणपति जल तत्व के देवता हैं। आप जिंदगी भर के लिए रोटियां छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जीवन भर के लिए जल नहीं छोड़ सकते। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, यदि सब्जेक्ट आपका रहा हो भूगोल, तो आपको यह जरूर पता होगा कि धरती पर कितने हिस्से में जल है। हाँ? जैसा कि मैंने पढ़ा है 1/3 जल है यहां, यानी पृथ्वी से 3 गुना पानी है धरती पर। तो जल के देवता है भगवान गणपति। तो अब आप यह विचार कीजिए कि प्रभाव फिर किसका ज्यादा रहेगा? भगवान गजानंद प्रभु श्री गणपति है। ओम गं गणपतये नमः। सुमुख शयी गदंत कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठिष्यनु यादपि। चाहे तो पढ़िए और चाहे सुनिए, लेकिन जरूर भगवान गजानंद के नामों का उच्चारण कीजिए। जो दुखी हैं, परेशान हैं, मेरे ही निवेदन पर आप भगवान गणपति की गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। फिर कभी मैं आपके बीच में कथा के लिए उतरूंगा तो फिर बात करूंगा मैं कि आप क्या से क्या बन गए। यह इनका प्रभाव मैंने देखा है, भगवान गणपति का प्रभाव मैंने देखा। एक दिन मैं बोल रहा था कि सूंड बाईं तरफ है, आपदा विपदाओं से गणेश जी बचाते हैं, दाईं तरफ है गणेश जी की सूंड, संपत्ति देते हैं। लेकिन हमारे मंदिर में जहां पंचदेव उपासना है, वहां वह गणेश जी बैठे हैं जिनकी सूंड बाईं तरफ है। परसों के दिन मंडला के महानुभाव मुझे कह रहे थे, महाराज तो आपकी पूजा में तो ये गणेश जी जिनकी सूंड बाईं तरफ है, आपने दाहिने वाले क्यों नहीं बिठाए? तो मैं उन्हें निवेदन कर रहा था कि पैसों की जरूरत है आपको। मैं प्रातः पूजा में से उठता हूं तो कभी मैंने आज तक, सही में व्यास गद्दी पर बैठा हूं, मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि प्रभु आप मुझे रुपया पैसा दे दीजिए। लेकिन जब मैं यज्ञ करते समय, अभिषेक करते समय उठता हूं तो यह जरूर कहता हूं कि हमारे भक्तों को प्रभु इतना देना कि ये खर्च न कर पाए, इनका मन करे कि पैसा बढ़ रहा है तो अब इसको सत्कर्म में लगा दे, अच्छे काम में लगा दे, इनको आप इतनी दौलत दीजिए। मैं इस ग्रंथ पर हाथ रख के कह रहा हूं कि यह मैं रोज बोलता हूं, डेली पूजा में से जब उठता हूं। अब यदि मैं भगवान को यह कहता आप मुझे पैसा दीजिए, तो मैं दाहिने वाले गणेश जी जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है वह रखता। अब बाईं तरफ में जिनकी सूंड बाईं तरफ है, उन गणेश जी को मैं इसलिए पूजा में रखता हूं, हे भगवान गजानंद, इस दरबार में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सत्कर्म में लगे हुए हैं, बाईं सूंड वाले गजानंद मैं तुमको इसलिए यहाँ बिठा रहा हूँ, आपकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे भक्तों के ऊपर कभी किसी भी प्रकार की आपत्ति और विपत्ति नहीं आनी चाहिए। इसलिए बाईं तरफ वाले जो गणेश जी हैं उनका वंदन, उनका पूजन मैं इसलिए करता हूँ। गजानंद तो गजानंद ही है। आज से तो कथा महाराज उन चरित्रों में प्रवेश कर गई है, एक एक शब्द जीवन को निहाल कर देगा, एक एक शब्द। आइए एक क्षण के लिए मैं भगवान के नाम का उच्चारण कर लूं और इसके तत्पश्चात आज हम भगवान गणपति के जन्म महोत्सव तक पहुंचे। हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, गजानंद कृपा करो। तालियां तो आपको ही बजानी पड़ेगी। हरि बोल। हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, विनायक कृपा करो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाना। हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो,
नाचने का मन कर रहा है। विनायक कृपा करो, ओ हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, विनायक कृपा करो। पीतांबर पहने सिंदूर है निराला, तन पर पीतांबर पहने सिंदूर है निराला, पुस्तक पढ़ लिए हो गल मोतियन की माला, तन पर पीतांबर पहने सिंदूर है निराला, पुस्तक पढ़ लिए हो गल मोतिन की माला, लगता है गौरी का लाला, बड़ा सुंदर लगता है गौरी का लाला, हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, ओ विनायक कृपा करो, ओ हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। हाँ मैंने गणपति तेरा ध्यान किया है, मैंने गणपति तेरा ध्यान किया है, हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, विनायक दया करो। मांगा फल पाए, तेरे दर पे जो भी आए, मुँह मांगा फल पाए, मन की मुराद गणपति तुमसे ही लेके आए, तेरे दर पे जो भी आए, मुँह मांगा फल पाए, मन की मुराद गणपति तुमसे ही लेके आए, भक्ता सदाई तेरा तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, विनायक दया करो, ओ हम दास हैं तुम्हारे, तुम नाथ हो हमारे, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। प्यारे विनायक तुम ही सहारे, औसिक के प्यारे विनायक तुम ही सहारे, मझधार में है नैया कर देना जला किनारे, मझधार में है नैया
रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सौनक ऋषि महात्मा सूत जी को और राजा सोमकांत महात्मा च्यवन को यह प्रश्न करते हैं कि ऐसे भगवान गणपति जिन्होंने पूरे जगत का उद्धार और आत्म कल्याण किया, तो इनके बारे में हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि धरती पर इनका प्राकट्य कैसे हुआ। क्या ये एक ही युग में आए या हर युग में इनका प्राकट्य होता है? यह सविस्तार पूर्वक आप हमें बताइए। बंधुओं, जैसे भगवान नारायण का अवतार सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान वराह और नरसिंह के रूप में हुआ, जैसे भगवान नारायण का अवतार त्रेता में रावण कुंभकर्ण के लिए प्रभु राम के रूप में हुआ, और जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में दंतवक्त्र और शिशुपाल और कंस के लिए हुआ, उसी प्रकार से भगवान गजानंद भी चारों युगों में दुष्टों का मर्दन करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं। अब यह समझ लीजिए कि कौन से युग में भगवान क्या बनकर धरती पर प्रकट हुए। ये यहां इस ग्रंथ में लिखा है, चारों युग, जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया कि चारों युग पर ताप तुम्हारा, उसी प्रकार से भगवान गणपति के लिए भी यह कहा गया है कि ऐसे भगवान गजानंद हैं जिनका अधिकार चारों युगों के ऊपर है। भगवान गणपति हनुमान। तो सबसे पहले चर्चा सतयुग की है। सतयुग में भगवान महोत्कट बन करके आए हैं। गणेश जी का नाम था महोत्कट सतयुग में। यह याद रखने लायक बात है। सतयुग में भगवान गणपति का नाम क्या था? महोत्कट। और इनका वाहन क्या था? ये चूहा वाले भगवान नहीं थे ये उस समय। सतयुग में भगवान गणपति महोत्कट बन करके आए और उस समय इनका वाहन था सिंह। यह शेर की सवारी की है इन्होंने। त्रेता में भगवान गणपति मयूरेश बन करके आए। इनका नाम था मयूरेश। मयूरेश, गणपति का नाम मयूरेश था। और त्रेता में इनका वाहन था मोर। कार्तिकेय जी महाराज को मोर इन्होंने ही दिया है, क्या आप सुनोगे। जिस समय ये अपनी लीला समेट रहे थे, उस समय श्री कार्तिकेय जी महाराज सामने आए और यह अपना मोर कार्तिकेय को देकर के अप्रकट अंतर्ध्यान हो गए। तो ध्यान में रहेगी यह बात। त्रेता में भगवान गणपति क्या बन के आए? मयूरेश। त्रेता के राम, और इधर इस पुराण के अंतर्गत भगवान प्रभु श्री मयूरेश। इनका वाहन मोर है। उसके तत्पश्चात महाराज चर्चा आती है द्वापर की। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हैं, वह गजानन बन करके आए द्वापर में। यह जितने भी हम और आप यह पूजा करते हैं, ये देव प्रतिमा यह मिलती हैं, भाद्रपद में आप इनकी स्थापना करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। यह द्वापर वाले भगवान है। बहन बड़ी हो गई हो तो फिर लोग बुआ जी को थोड़ा कम पूछते हैं, अरे वो पुराना तो हो गया वो रिश्ता। विदेश में जितना लोग कृष्ण को मानते हैं, जितना लोग कृष्ण को, उतना और पूर्व के देवताओं को नहीं मान पाते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य लास्ट में हुआ है इसलिए। तो वर्तमान समय में जिन भगवान गणपति को हम मानते हैं, वह द्वापर के भगवान हैं। इनका नाम है गजानन और इनका वाहन है चूहा। आज की कथा में आप सुनेंगे कि इनका प्राकट्य कैसे हुआ और वाहन के रूप में इनको चूहा कैसे मिला। किन किन दुष्टों का इन्होंने मर्दन किया, किन किन भक्तों की इन्होंने रक्षा की है। इनका नाम लेने से, इनका यश गाने से, इनकी कथा सुनने से किन किन लोगों को क्या मिल गया। देवताओं ने इनकी आराधना की है तो उनको क्या मिला,
दैत्य लोगों ने भी इनकी आराधना की है तो उनका भी उद्धार और उनका भी आत्म कल्याण हुआ है। चारों वर्णों के लोगों ने भगवान गणपति का आह्वान किया है। कोई ये ना कहे कि सिर्फ ब्राह्मणों के गणपति हैं, कोई ये ना कहे कि क्षत्रियों के हैं या वैश्य और या कनिष्ठ के हैं। भगवान गजानंद ने आगे कहा है, मेरे यहाँ जाति नहीं, मेरे यहाँ भाव है। जो भाव के साथ मुझे पूजते हैं, चराचर जगत में हर प्राणी का मैं हूं, मेरे ऊपर मेरे उन सब भक्तों का अधिकार है। यह जिस समय राजा वर्णियम को भगवान गणेश गीता का उपदेश दे रहे थे, बड़े भाव के साथ में इन चर्चाओं को किया है। तो आइए हम और आप चर्चा कर रहे लेते हैं कि द्वापर में भगवान गजानन किस प्रकार से प्रकट हुए हैं। अब त्रेता के भगवान मयूरेश और सतयुग के भगवान महोत्कट की चर्चा तो कल कर लेंगे, और कलयुग में और भगवान यही गणेश प्रकट होंगे। उस समय इनका नाम होगा धूम्रकेतु। 12 नामों में एक नाम आता है ना, धूम्रकेतु। कलयुग में भगवान गणेश जी का नाम होगा धूम्रकेतु, और उस समय भगवान गणेश जी का वाहन होगा अश्व, घोड़ा। जिस समय लोग बिल्कुल धर्म से पलायित हो जाएंगे, धर्म सदकर्म सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। पति और पत्नी नाम की व्याख्या ही खत्म हो जाएगी। आज पति और पत्नी यह 2 नाम, आज गुरु और शिष्य यह 2 नाम, आज भक्त और भगवान यह 2 नाम इतनी पवित्रता के साथ लिए जाते हैं। लेकिन उस समय यह सब पवित्रता समाप्त हो जाएगी, फिर भगवान से रहा नहीं जाएगा। प्रभु धूम्रकेतु रूप में प्रकट होते हुए, एक नीले अश्व के ऊपर सवार होते हुए महाराज दुनिया को समाप्त कर देंगे। फिर इनके हाथों से पुनः धरती के ऊपर सतयुग की स्थापना होगी। ऐसा यह श्रीमद् गणेश महापुराण में लिखा हुआ है। बोली गजानंद भगवान की जय हो। एकाग्र भाव से बैठिए, आलती पालती मार के, और देखते हैं कि भगवान गजानन धरती पर किस प्रकार से प्रकट होते हैं। सूत कहते हैं, सौनक ऋषि, द्वापर युग की बात है। एक बार की बात थी, भगवान शंकर अपने कैलाश में शयन स्थिति में थे, सो रहे। ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि सोते हुए व्यक्ति को जगाना मत, जगाना नहीं, ऐसा लिखा। नंदीश्वर ने आकर भगवान भोलेनाथ को जगा दिया। हाँ, बच्चों का एग्जाम का समय है और बच्चा नींद ही नहीं, आंख ही नहीं उसकी खुल रही, रास्ते में कोई वाहन है और आगे कोई लेटा हुआ है, सामने से सांप आ रहा है और कोई सो रहा है, तो हमारी नीति कहती है जगाने में पुण्य है। नंदी ने भगवान शंकर को जगाया तो इनको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ खोसा गया है, कुछ लुट सा गया, कुछ उड़ सा गया, मन नहीं लग रहा था। तो ये श्री ब्रह्मा जी के यहां पहुंच गए। कौन कौन पहुंच गए? हाँ, जोर से बोलिए। इसका मतलब है आप सुन रहे हैं। मुझे तो यह लग रहा था सिर्फ टेलीविजन को के ऊपर मुझे देखना है, शायद वही सुन पा रहे हो। आप भी सुन रहे हैं। जितनी देर तक बैठे हैं तो यह ना पता लगे कि हमारे बगल में भी कोई बैठा है। गर्मी बहुत है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, लेकिन अपने आप में वह श्रोता है। मैं गोस्वामी तुलसीदास नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन श्रोताओं के रूप में निश्चित रूप से आप तुलसी के हनुमान हैं। श्रोताओं को जिस समय संबोधन दिया जाता है तो बजरंगबली श्री हनुमंतलाल जी से जोड़ा जाता है। जब से आप बैठते हैं, आरती नहीं हो जाती, तो ऐसे लगता है बिल्कुल आप हाड़ मांस के नहीं तो पत्थर की शिला पदरा दी गई हो। इस ढंग से आप कथा सुनते हैं। और श्रोता की बुनियादी यही होनी चाहिए। यही आपकी वर्धमानता है, यह विशेषता है, ऊंचाई है आपके लिए। तो भगवान भोलेनाथ विधाता ब्रह्मा के कक्ष में गए तो यह भी श्रीमान जी सो ही रहे थे उस समय। भगवान शंकर खड़े खड़े इंतजार करते रहे। इतने में विधाता ब्रह्मा की आंख खुली है, और आपको पता है एकदम आदमी जागे तो उबासी सी लेता है, अगड़ाई सी लेता है, बहुत देर तक यूं 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 ऐसे 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 करता रहता है। तो विधाता ब्रह्मा ने अगड़ाई ली, उबासी, और मुंह में से जैसे ही श्वास निकली है
तो उस श्वास के साथ साथ एक वीर पुरुष महाराज सामने जाकर के प्रकट हो गया, जिसका पूरा का पूरा शरीर रक्त वर्ण था, लाल रंग का था, सामने प्रकट हो गया। और जिस समय यह बालक प्रकट हुआ, महाराज धरती हिल गई, आकाश गर्जना कर रहा था, दिशाएं चिंगाड़ रही थी, इतना ऐसा भूकंप जैसा आया, लोग परेशान से हैं। पशु पंछी दौड़ते दौड़ते कैलाश भगवान शंकर की कुटिया की तरफ दौड़ने लगे। यह लग रहा था कि न जाने क्या होने वाला है। एकाएक ब्रह्मा की दृष्टि सामने पड़ी है उस पुरुष के ऊपर। विधाता ब्रह्मा ने पूछ ही लिया, अरे वीर पुरुष, तुम कौन हो? ऐसा लाल वर्ण का प्राणी मैंने तुमसे पूर्व में कभी देखा नहीं। तो इस बालक ने कहा, यदि किसी पुत्र का पिता यह कहे कि बेटा तुम कौन हो, तो वह पुत्र यह सोचता है कि पिता ने मेरे ऊपर से अपनी करुणा का आशीर्वाद का हाथ अलग कर लिया है। मैं आपका पुत्र हूं और अभी आपके मुख से मैं पैदा हुआ हूं, और आप मुझे यह पूछते हैं कि मैं कौन हूं। मुझे तो यही लगता है कि आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूं, क्योंकि मेरा जन्म आपके मुख से हुआ है। तो एक पुत्र के प्रति जो मोह होता है वह ब्रह्मा का जागा। ब्रह्मा ने उस बच्चे को कंठ से लगा लिया, छाती से लगा लिया, कहा बेटा तू बड़ा होनहार है, इतना बलिष्ठ और इतना मेधावी और इतनी ऊंचाई तेरे पास में, बेटा तू मेरा पुत्र है। और जा, भले ही तूने जप नहीं किया, जा भले ही तूने तप नहीं किया, तो यह मेरा आशीर्वाद है। जल में, अग्नि में, पहाड़ में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। और जिस समय क्रोध के मारे तो किसी व्यक्ति को अपनी बाजुओं में लेकर के उसको दबा लेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह हमारा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। इस दुनिया में तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, यह वरदान हम तुम्हें देते हैं। दुनिया तो समझेगी कि किसी बाप ने अपने बेटे को कुछ दिया, वरदान दे दिया। अब जब वरदान दिया तो यह बालक बोला, कहा पिताजी मेरा नाम भी तो कुछ रख दीजिए, मेरा नाम क्या है? विधाता ब्रह्मा ने कहा कि तेरा रंग तो बिल्कुल सिंदूर जैसा है, आज से लोग तुझे सिंदूर के नाम से जानेंगे। इसको बोल दिया तेरा नाम सिंदूर हो। पिता से वरदान लेकर के यह चला। तो आपको पता है कि कोई चीज फ्री फंड में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। तो यह क्या सोच रहा है कि मैंने जप किया नहीं, मैंने तप किया नहीं, मैंने भजन किया नहीं, और फ्री फंड में कुछ दिया भी नहीं, और इन्होंने ऐसे इतने वरदान दिए, और यह लगता है कि बाप झूठा है, झूठ बोलता है। मैं किसी को पकड़ूं और किसी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, यह बात मुझे लागू लगती नहीं है, संभव नहीं है। तो क्यों नहीं पिताजी के ऊपर से ही अजमाना